राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा पर साधा निशाना। राहुल गांधी का लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुरूपिया ठहराते हुए कहा कि लगातार रंग बदलते हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे पहले डराते हैं और फिर उस पर गलत कार्रवाई करते हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से खत्म की है। जेपी कोर्ट ने भी 1 माह का समय दिया है। राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे, जिससे डर कर पहले तो ईडी के द्वारा दबाव बनाया गया, लेकिन जब वह नहीं टूटे तो इस तरह की कार्रवाई की गई। लोन देने लेने की कोई प्रावधान ही नहीं है। वहां का पैसा लाखों करोड़ रुपए किसी एक उद्योगपति को दे दिया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय राहुल जी ने लोकसभा में उठाए थे। यहां तक कि उन्होंने तथ्यों के साथ ये भी बात उठाई थी कि जहां जहां मोदी जी के विदेश यात्रा हुई थी वहां अडानी जी और उनके मित्र मंडली साथ में मोदी जी के जाते थे और लौट के आते थे। उधर दूसरी तरफ अडानी जी का अन्य साथियों का व्यापार वहां शुरू हो जाता था। उनने तथ्यात्मक और पूरी एविडेंस के साथ लोकसभा में बात कही थी और उन्होंने कहा था हम एविडेंस देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी जब विदेश से आने के बाद जिस तरह से 3 मंत्रियों ने उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, वो लगातार कोशिश करते रहे कि लोकसभा में उनकी बात सुनी जाए कि उनने क्या बोला है, क्या आरोप लगाया है, उनके पास क्या एविडेंस है। लिखित में भी लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया था, पर उनकी किसी बात पे सुनवाई नहीं हुई। और लोकसभा में राहुल जी की बात आ नहीं जाए तो सत्ता पक्ष के लोग लगातार सदन को चलने नहीं दिया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण तैयार किया। ऐसा कभी हुआ नहीं था। सत्ता के लोग सत्र को चलाने के लिए पैरवी करते हैं, विपक्ष के लोगों की बात मानते हैं, पर दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का और हमारे भारतीय संविधान को कैसे खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं किस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। और उससे भी हास्यात्मक बात तो तब शुरू हो गई जब देश की जनता, देश के पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरे दल के लोग राहुल गांधी जी के पक्ष में, जो अभी 2-3 दिन में निर्णय हुआ, जो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल जी ने जो प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल में भी डालना है आप जेल में भी डाल दीजिए, हम डरने वाले नहीं है, हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश के संविधान को बचाने के लिए। देश की जो समस्या है, जो देश में भ्रष्टाचार है, जो करोड़ों रुपए कहां से आए, कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमको जिस जेल में ले चलना हो ले चलो। उस बात से बौखला कर किस तरह की बातें करना शुरू कर दी है, वो बड़ा चिंता का विषय है। ये वो लोग पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के बदले में कमंडल यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। ये वो लोग हैं जो बीपी सिंह ने मंडल आयोग गठन किया था। बीपी सिंह की कुर्सी प्रधानमंत्री पद से किसने गिरवाया था? किसने गिराया था? यही भाजपा के लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, उसमें मोदी भी थे, सारे लोग थे। और आज अपने आप को हितैषी बता रहे। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 2003 में दिग्विजय सिंह ने दिया था। 18 साल से इनकी सरकार है। पहले ये हाई कोर्ट में चला मैटर, 2014 में हाई कोर्ट में जब खत्म होता है, आरक्षण खत्म होता है, इतने साल इनने पैरवी नहीं की, 10-11 साल इनने पैरवी नहीं की। और जब खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की सरकार ने, अगर इनका अच्छी मंशा थी। दोबारा जब हमारी सरकार बनती है 2018 में और हम लोग 27% आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% करते हैं और उस 27% आरक्षण को रोकने के लिए लगातार हाईकोर्ट से स्टे, कहीं कोई भर्तियां भी नहीं हो रही है, जहां हो रही है सब जगह रोक लग जा रहा है। ये कौन है पिछड़ा वर्ग विरोधी? ये पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात करते हैं। और देश में पहले भी बहुत सारे मोदी हुए हैं और मोदी पिछड़ा वर्ग के कोई मोदी वोदी नहीं है। जो भी मोदी है हमारे पास पिछड़ा वर्ग के जो मोदी क्या केवल पिछड़े वर्ग का सरनेम नहीं होता है,